हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई मूवी लिव और लेट डाई के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी के स्टार्ट हमें बताया जाता है कि पहले दुनिया काफी अच्छी थी, मगर कोई इन्फेक्शन फैलने की वजह से सारे इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड से भाग रही थी और दो आदमी गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़की उनसे भागते भागते काफी थक गई थी, तो वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं हम तुम्हारा रेप करेंगे, जिस पर वो काफी रोती है और चिल्ला के उन्हें कहती है तुम ऐसा मत करो, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो उन दोनों को तलवार से मार देता है। फिर जॉन उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो लड़की भी मान जाती है जॉन के साथ चलने के लिए। वो दोनों काफी दिनों से घूम रहे थे, मगर उन्हें कोई भी शेल्टर नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे वो बच के भागते हुए एक घर में चले जाते हैं। उस घर में भी एक ज़ॉम्बी था जो उस लड़की को वहाँ पर काट लेता है। जॉन वहाँ पर आ जाता है जो उस ज़ॉम्बी को मार देता है और लड़की को संभालता है। वो लड़की जॉन को कहती है वो तो वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाली है, तुम पीछे खिड़की से निकल जाओ, मैं ज़ॉम्बीज को देख लूंगी। पर उस लड़की को ज़ॉम्बी आकर जॉन वहाँ से निकल जाता है, पर ज़ॉम्बीज उस लड़की को वहाँ पर खा लेते हैं। अब जॉन फिर से अकेला हो गया था और वो अपने लिए शेल्टर ढूंढ रहा था। फिर हम निक को देखते हैं जो टावर पर बैठकर डायरी लिख रहा था। वो अपनी डायरी में लिखता है कि वो कई सालों से सर्वाइव कर रहा है, मगर उसे अभी तक कोई सेफ जगह नहीं मिली। तभी निक को एक कार दिखाई देती है जो उसके टावर के नीचे आकर रुक गई थी। उस कार में हस्बैंड और वाइफ थे। तभी हस्बैंड अपनी वाइफ को गोली मार देता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट दिया था। फिर वो आदमी कार से बाहर निकलता है और काफी रोने लगता है। उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। वो अपने आप को शूट करना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उस बंदे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तभी वहाँ पर वो खून की उल्टी कर देता है। वहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज आ गए थे उसको खाने के लिए, मगर वो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और वो ज़ॉम्बी उसके पास आकर रुक जाते हैं क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया था और वो उसे नहीं खाते। थोड़ी देर के बाद निक नीचे आ जाता है क्योंकि उसे उस बंदूक और कार की जरूरत थी। वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को मारता है और उसकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, तो वहीं पर वो रुक जाता है और मैप निकाल कर वहाँ पर देखने लगता है कि यहाँ सेफ जगह कौन सी है। निक छत पर जाता है और वहाँ दूरबीन से देखने लगता है, तो उसे वहाँ पर हर जगह ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। निक समझ जाता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तो वो वापस अपनी कार में आता है जहाँ पर वो जॉन को देखता है जो उसकी कार में आकर बैठ गया था। निक उसे देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे कार से बाहर निकालकर उस पर गन तान देता है। जॉन उसे कहता है वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो गोली न चलाए। निक जॉन के पास आता है तो जॉन उसे पकड़कर गिरा देता है। उन दोनों की लड़ाई होती है। निक जॉन को गला दबाकर मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। निक जॉन को छोड़ देता है और उन ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी जॉन के ऊपर आ जाता है उसे काटने के लिए। निक उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मारता है जिससे जॉन की जान बच जाती है। जॉन निक का शुक्रिया अदा करता है और वो उसे कहता है वो दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर निक भी राजी हो जाता है और वो दोनों शेल्टर ढूंढने के निकल जाते हैं। वो दोनों कई दिनों से इधर उधर घूमने लगते हैं, मगर एक जगह पर वो रहने के लिए रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ फल मिल गए थे। कुछ महीने वहाँ पर रहने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं किसी और शेल्टर की तलाश में। जंगल में काफी ज़ॉम्बीज थे जिन्हें वो मारकर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर वो एक रोड पर आ जाते हैं जहाँ पर वो एक गैंग को देखते हैं जिन्होंने एक कपल को पकड़ा हुआ था। वो लोग उनकी कार में से सारा सामान उठा लेते हैं और अपने बॉस को बुलाते हैं। उनका बॉस उस औरत के पास आता है जिसे कहता है कि तुम काफी जवान हो। वो औरत उसे कहती है तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस हमें यहाँ से जाने दो। पर वो हंसने लगता है और कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो उस गैंग पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक गैंग के मेंबर को ज़ॉम्बी काट देता है। वहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उनका बॉस अपने आदमी को भी गोली मार देता है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। फिर वो उस आदमी के पास आता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। जॉन यह देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर निक उसे रोक लेता है। उस गैंग का बॉस औरत के पास आता है। वो औरत उसे कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, पर वो उसके गले में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है इनका सारा सामान उठा लो और यहाँ से निकलो। वहाँ दूसरी तरफ जॉन और निक जा रहे थे। तभी जॉन निक को कहता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, पर निक उसे कहता है हम इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम मर जाएं। जॉन निक से कहता है ज़ॉम्बी से बदतर तो ये लोग हैं जो थोड़े से सामान के लिए लोगों को मारते हैं और औरतों का रेप कर रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं जो अपने अड्डे पर था। वो अपने एक आदमी को डांटता है और उसे काम करने के लिए कहता है। वहाँ पर वो अपने मैकेनिक को जल्दी से गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलना था। यहाँ पर जॉन और निक एक बार पर आते हैं जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज थे। वो उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उनकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। फिर निक जॉन से कहता है हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, जिस पर वो सेलिब्रेट करते हैं और जॉन उसे वाइन
देता है। वहाँ पर निक जॉन को बताता है, आज से 1 साल पहले मैं जंगल से जा रहा था, तभी वहाँ पर मुझे एक आदमी देखा जिसको ज़ॉम्बीज़ ने काटा था। उसके हाथ में एक डायरी थी जिसने वो डायरी मुझे दी और उसने कहा कि इसमें एक सेफ जगह का पता है, तभी से मैं उस जगह की तलाश में हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर उस जगह को ढूंढेंगे। वहाँ दूसरी तरफ बॉस जब अपने अड्डे पर था तो उसके 2 आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर बॉस उन्हें छुड़वाता है और उन दोनों को ऑर्डर देता है कि बाहर जाएं और खाना ढूंढ कर लाएं। फिर हम निक और जॉन को देखते हैं जो एक केबिन पर आए हुए थे। वो पहले भी उस जगह पर आ चुके थे, जिस पर जॉन निक से कहता है कि हम दोबारा यहाँ पर रहने वाले हैं। निक जॉन से कहता है कि हम 2-3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, जिस पर जॉन गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे एक बिल्ली मार के खानी पड़ी थी। ये सुनकर निक वहाँ से उठकर जाने लगता है और जॉन भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर उन दोनों को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज़ थे। उस बिल्डिंग में वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 कपल मिलते हैं जो ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। जॉन और निक उन दोनों को मार देते हैं और वहाँ पर अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं। तभी जॉन देखता है कि निक ने उस पर बंदूक तान दी है और वो शूट कर देता है। असल में जॉन के पीछे ज़ॉम्बी था जिसे निक ने शूट करके मार दिया। जॉन निक का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक शॉपिंग मॉल दिखता है जहाँ पर वो रुककर खाने पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें किसी की आने की आवाज आती है। जब वो खिड़की से देखते हैं तो वो जान जाते हैं ये उसी बॉस के आदमी हैं जिन्होंने उस कपल को मारा था। उन्हें आता हुआ देखकर वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं, पर जब वो आदमी अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर 2 बैग पड़े हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर 2 आदमी मौजूद हैं। वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि बाहर निकल आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर जॉन उस आदमी के सामने आता है और निक पीछे से उस आदमी पर हमला कर देता है, मगर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी निक का गला पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जिससे निक वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी जॉन के पास आता है और उसे बुरी तरह से मारता है। वो आदमी जॉन का गला दबाकर उसे मारने वाला था, तभी निक को होश आ जाता है। निक उस आदमी के पीछे आकर एक रस्सी से उसका गला दबाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन अधमरा हो गया था तो निक उसे उठाता है और वहाँ से दूर ले जाता है। काफी दूर चलने के बाद निक भी थक गया था तो वहाँ पर वो रुककर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर जॉन निक को कहता है कि मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। तो निक उसे कहता है अपनी आंखें खुली रखो, हमें अभी पहाड़ चढ़ना है। निक जॉन को उठाता है और वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं और अब रात भी हो गई थी। वो कैसे तो ज़ॉम्बी से बचते बचाकर पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक गुफा में जॉन को लिटा देता है और वहाँ पर गुफा में आग जलाकर वो दोनों आराम करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बॉस के आदमी एक लड़की को पकड़ लाए हैं ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। बॉस उस लड़की के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ और कितने लोग थे, जिस पर लड़की कहती है कि वहाँ पर और भी लोग थे। बॉस उसे कहता है कि वो उन सबको मार देगा, जिस पर वो लड़की रोने लगती है और उसे कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। तभी बॉस अपने आदमियों से कहता है इस लड़की को मार दो ताकि हम इसका मांस खा सकें। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था तो वो लोगों का मांस खाने लगे थे। यहाँ पर जॉन की आंख खुलती है तो वो गुफा में अकेला था और वो रोने लगता है। उसे लग रहा था कि निक उसे छोड़कर चला गया। फिर वो वहाँ से जाने के लिए गुफा से बाहर निकलता है। तभी वो अपने सामने निक को देखता है जो उन दोनों के खाने के लिए रेबिट मार कर लाया था। वो दोनों उस रेबिट को पकाकर खा रहे थे। तभी निक जॉन को कहता है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं और हमें सर्वाइव में काफी मुश्किल आने वाली है। वो कई महीनों से घूम रहे थे ताकि वो अपने लिए एक नई शेल्टर की तलाश कर सके। कुछ दिनों के बाद वो एक रोड से जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है जो उसी रोड के बीच पर बैठा हुआ था। वो दोनों उसके पास जाकर उसे देखने लगते हैं। तभी वो आदमी मुड़ता है और उन्हें कहता है तुम पकड़े गए। तभी हम वहाँ पर बॉस को देखते हैं जो अपनी पूरी गैंग के साथ था। वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर बॉस उनके पास आता है और उन पर हंसने लगता है। वो उन्हें कहता है कि हम कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने मेरे एक आदमी को मार डाला था और अब तुम मेरी एरिया में घूम रहे हो। फिर बॉस अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों की तलाशी लो। वो लोग उनकी तलाशी लेते हैं और उनका सामान छीन लेते हैं। वहाँ पर जॉन निक पर गुस्सा था और वो उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कहने पे हम यहाँ पर आए हैं। जिस पर निक उसे कहता है अपनी जबान बंद करो, पर जॉन निक पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ पर बॉस उन्हें देखता है और उनके पास आकर उन पर हंसने लगता है। तभी जॉन उठकर बॉस को पकड़ लेता है और उसके गले पर छुरी रख देता है। निक उससे गन छीनता है और उसके सारे साथियों को मार देता है, पर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो बॉस उनसे कहता है मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ, पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसका गला काटकर ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ उसके मांस को खाने लगते हैं और बॉस की वहाँ पर मौत हो जाती है। वहाँ पर जॉन और निक जा रहे थे, तभी उनके सामने एक वैन दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ एक ज़ॉम्बी थी जिसे वो मार देते हैं। फिर निक जॉन को वैन खोलकर चेक करने के लिए कहता है। जॉन जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वो पूरी गाड़ी ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। निक जॉन से कहता है तुम्हारी वजह से आज हम दोनों मरने वाले थे। जॉन निक से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वैन में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी गाड़ी
गाड़ी के नीचे से आकर निक के पाँव पर काट देता है। यह देखकर निक को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड था। फिर निक जॉन के साथ बैठकर आखिरी बार वाइन पीता है और जॉन को कहता है तुम अपना ख्याल रखना। फिर निक अपने आप को छूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन निक को मरा हुआ देखकर काफी रोने लगता है। उसका एक ही दोस्त था जो मर गया और अब जॉन भी अकेला हो गया था। वो एक ग्रेव खोदता है और निक की लाश को वहाँ पर डालकर उसे आग लगा देता है। तभी वहाँ पर जॉन के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो आकर जॉन को काट लेता है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था और वहाँ पर हम उसके पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो उसे शूट करके मार देते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो जॉन के पास आकर उसकी डायरी उठा लेती है। जब वो उस डायरी को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर उस सेफ जगह का पता लिखा हुआ था जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और उस जगह की तलाश में निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए